माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। राष्ट्रपति इस सत्र में ये पहला मौका मिल रहा है कि आपके सामने अपनी बात हम रखें और राष्ट्रपति जी के भाषण में हम लोग जो खड़े हुए हैं उनके जो परंपरा है समर्थन के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ बातें हैं वो रखना ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति जी जो बोलते हैं वो कैबिनेट द्वारा जो दिया गया है उसके हिसाब से बोले। मैं कहना चाहूँगा कि करीब करीब सभी जितने भी सत्ता पक्ष के लोग थे माननीय, उन्होंने कहा कि हमारा इतना बड़ा जनादेश आया है, हम इतनी बड़ी संख्या में जीत के आए। ये सही है, जो गिनती गिनी गई है और जो रिज़ल्ट आया उसमें आपकी गिनती जो आप बता रहे हैं वही निकली है, लेकिन इस पर बहुत बड़ा डाउट है और प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हम लोगों को लोग जो पकड़ करके घेरते हैं वो खाली यही कह रहे हैं कि हमारा वोट गया कहाँ। हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इस बूथ में 1200 लोग थे, 1200 में 1150 मुस्लिम समाज के थे। उन लोगों ने कहा कि हमारे वोट कहाँ चले गए। हमने कहा उन्होंने आपके लिए 3 तलाक का बिल लाया है, इसलिए वो कहते हैं कि आपने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने वोट दे दिया होगा। आप सुने इस प्रकार से आपस में लोग वहां पर अचंभित हैं पूरा, और ये खाली हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कह रहे, पूरे देश में लोग अचंभित हैं। ये भी अचंभित है, ये कह रहे हैं, खुद भी अभी आपने सुना होगा, हमने भी सुना, इतनी देर से कह रहे हैं बार बार कि आप लोग कह रहे थे कि हमारी तो बड़ी हालत खस्ता है और हम बड़ा खराब वोट लेंगे, और देखिए कितना वोट लेकर के आए। ये भी यही जानते थे, और इस प्रकार की वार्ता भी जब इन लोगों से इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के पहले हो रही थी, तो उन्होंने इनके एक जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे मेरी खुद व्यक्तिगत बात हुई, तो हमने कहा आपकी बार तो आप लोगों का क्या होने वाला। बोले क्यों, क्या होने वाला। हमने कहा आपके पास न वोटर रह गया, न जनादेश रह गया, लोग आक्रोशित हैं, लोग वोट आपको देने नहीं चाहते हैं, तो देंगे नहीं, तो आपका क्या स्थिति होगी। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ, ये सब आपके पास है और आप लोगों के पास हो, ये मेरे खिलाफ है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ तो है। हमने कहा वो कौन सी चीज़ है। बोले हमारे पास ईवीएम है। ईवीएम तो आपके पास नहीं है। तो हमने कहा ये ईवीएम में आप कैसे कर लेंगे, इसके बारे में तो कुछ बताइए, कुछ प्रकाश डालिए कि ईवीएम में कैसे करेंगे, हमको भी बताइए। बोले इसको अगर प्रकाश आपको डलवाना है तो आपके राज्यसभा में हमारे सम्मानित सदस्य हैं, अब इस समय मौजूद नहीं है, नरसिम्हा राव जी थे वो जो अभी बोल रहे थे, उन्होंने इतनी बड़ी एक बहुत 100 पन्ने से ज़्यादा की किताब लिखी कैसे ईवीएम हैक होती है, और कैसे, और फुल प्रूफ के साथ लिखा है कि ईवीएम तो हैक हो ही जाती है और हैक होगी। तो जब आपको ये जानना है तो आप उनसे मिल लीजिए, वो आपको तरीका बता देंगे। तो मान्यवर, इसको समझने के बाद जब मैंने राष्ट्रपति जी का वो पढ़ रहा था भाषण, तो उसमें ये तब समझ में आया मुझे इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि शुरुआत में बाकी और कुछ ना कह करके सबसे शुरू में किस चीज़ की धन्यवाद दी गई। पैरा 4 में शुरुआत होती है और वहां से धन्यवाद किसको दिया जाता है। धन्यवाद दिया जाता है विश्व में सबसे बड़े चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का क्या रोल रहा है अब की बार। उनको अगर धन्यवाद ये नहीं देंगे तो ये तो बहुत ही गलत काम होता। ये सही किया इन्होंने, अच्छा काम किया। कम से कम चुनाव आयोग को धन्यवाद इनको देना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव शुरू होने से होते होते और चुनाव खत्म होते होते तो हम लोग पहले समझते थे कि बीजेपी प्लस मीडिया प्लस सीबीआई प्लस ईडी प्लस बाकी संस्थाएं, लेकिन बाद में तो ये हुआ कि चुनाव आयोग भी उसमें प्लस हो गया है। और लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन खत्म होते होते अपने को विलय कर लिया बीजेपी से। पहले तो समर्थन बाहर से था, आउटसाइड, फिर आउटसाइड समर्थन की जगह वो आकर के मिल ही गए उनसे, और उन्होंने आके चुनाव आयोग, इसीलिए आपने इसमें धन्यवाद दिया। आपने उसके बाद लिखा है कि चुनाव प्रक्रिया में सफल प्रशासन तंत्र और सुरक्षा बलों, प्रशासन तंत्र का तो धन्यवाद देना ही चाहिए इनको। हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं। 182 वोट से जीत डिक्लेयर हो गई कि हम जीत गए, और उसके बाद अचानक मालूम पड़ा कि प्रशासन तंत्र के पास फोन आ गया लखनऊ से कि ये सीट अगर हार गए तो कैसे हार गए। अच्छा। ये तो नहीं हारना है, 182 वोट से हार गए। हम कहते रह गए, हमने स्वयं फोन में बात की, इलेक्शन कमीशन में की, वहां की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपका जब बता दिया तो जीत ही गए। हमने कहा देख लीजिए जीतने का नतीजा क्या है, वो आधे घंटे बाद 182 वोट से हरा दिए गए काउंटिंग। और
दोबारा से करके कहा कि वो खराब हो गया, हम तो फ्रेश काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग करके बैलेट की रिकाउंटिंग करी और हरवा दिया। इसी तरह से मेरठ में 4000 वोटों से कहा जीत गए, वो बाहर निकल गए, 4400 वोटों से हरवा दिया। तो इस तरह से चुनाव की जीत आप लेकर के आए हैं, जिसपे आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं, और पीठ ठोकनी भी चाहिए क्योंकि आप इस तरीके से जीत करके आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जनता, अब आप जो है गवर्नमेंट आपने बना ली है, आप सत्ता में आ गए, लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपसे ये इलेक्शन कमीशन में और ईवीएम की बात तो पीछे रह जाएगी, मीडिया की बात पीछे रह जाएगी, लेकिन आपसे ये पूछेंगे कि आपने 5 साल में जिस तरीके से आपने दलित समाज, जिस तरह से आपने अल्पसंख्यक समाज, आपने जिस तरीके से इनको लिंचिंग से लेके, कोड़ों से लेकर के, और क्या क्या नहीं आपने किया इनके लिए, आपने, और आप कहते हैं कि ये मेरे साथ है, ये समाज मेरे साथ है। आप उनको शादी करने से रोकते हैं, आप उनको घोड़े पे सवार नहीं होने देते हैं अगर शादी दलित समाज के लोगों को, आप 17-17 घंटे तक वीडियो खींच करके एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को कोड़े मारते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाता है। आप अभी 3 दिन पहले की खबर है। तो इस तरह की जो आपकी योजना अभी इलेक्शन के बाद भी चल रही है, इलेक्शन के पहले भी चल रही थी, तो ये समाज तो जान ही रहा है कि आप उनके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आज आपने बेरोजगारी को 45 वर्षों के आपने बियॉन्ड पहुंचा, सबसे कमजोर हो गई। आपने सारी चीजों का रिजर्वेशन खत्म करने का तरीका आपने निकाल लिया। आपने सब प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर दिया। आपने सारे जितने भी गवर्नमेंट के काम थे सब ठेकेदारी में दे दिए। आप जितने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन उनको बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बेचना किसको है, आपको डबल फायदा है। एक तरफ रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, एक तरफ दलित समाज, बैकवर्ड क्लास और इनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, SC ST OBC का। दूसरी तरफ आपके कॉर्पोरेट जो हाउसेज हैं जिन्होंने 20,000 करोड़ रुपए आपको दिए, तो आपका धर्म भी बनता है कि आप उसको वापस करिए। तो आप वापस कर रहे हैं इस तरीके से, और वापस करने का तरीका आपने ये अपनाया है कि 100 रुपए की चीज आप 2 पैसे में उनको देने का काम कर रहे हैं। आप बैंक लोन उनको उठवाते हैं और उनसे कहते हैं आप विदेश में भाग जाइए, और विदेश में जब भाग जाते हैं तो आप कहते हैं ऐश करिए क्योंकि हम तो हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप जाइए आराम करिए, हम आपकी देखभाल कर रहे हैं, आप हमारी देखभाल कर रहे हैं चुनाव में, चुनाव के बाद 5 साल हम आपकी देखभाल करेंगे। आप इनसे जब छूटेंगे तब तो आप इन गरीबों की सोचेंगे। जो आपने इतनी सारी स्कीम्स बताई, 90,000 करोड़ रुपया जमा हो गया। अरे 90,000 करोड़ किसका जमा हो गया? वो तो उन व्यक्तियों का, गरीबों का जमा हुआ। उन्होंने समझा कि आप उनके में 15 लाख रुपया डाल देंगे अकाउंट खोलने पर, उन्होंने लाइन लगा के वो अपने अकाउंट्स खोले, पैसा नहीं था, 15 लाख के इंतजार में पड़े रहे, लाइन लगा के 15 लाख के रोज जाते रहे बैंक में, कब मिलेगा? तब पता लगा वो तो जुमला है। और वो तो ये 90,000 करोड़ कहाँ गया? ये 90,000 करोड़ आपने लेकर के उन विदेशियों को दे दिया जो विदेश में लेके भाग गए। सुनने का आदत डालिए भाई, आप डालिए भाई प्लीज। नो मिश्रा जी, आप बोले आप कंक्लूड करेंगे मिश्रा जी, अब समय नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप बोले, ये हमारे प्रदेश के हमारे मित्र हैं और हम लोग और कानून ये वकालत से भी संबंधित रहे हैं, तो आप बोले, ये हमारा समर्थन करेंगे, हमेशा करते रहे, अभी भी करेंगे। और आप बोले कंक्लूड करें, कंक्लूड करें मिश्रा जी। आप हमारे आज लीडर इस समय नहीं हाउस के, हमारे लीडर हैं, उनकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है क्योंकि पिछले 5 साल हम लोग टकटकी लगा के देखते रहे, उनके साथ बैठते रहे, उनको भी, वो मंत्री थे तब उस विभाग के, आज भी हैं, और हम लोग कहते रहे कि वो आपने एक कोल्ड स्टोरेज में रिजर्वेशन का बिल डाल दिया है प्रमोशन का, उसको कहीं से धूल झाड़ के निकाल के दिखा तो दीजिए, दिखाने पर क्या कर दिए, कम से कम आप ला नहीं रहे, आप उसको ले आए, लेकिन 5 साल निकल गए, वो नहीं आया। ये उसी तरह से है जैसे कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। राम मंदिर अब अगला मुद्दा उठेगा 2021 और 22 के बीच में, उसके पहले नहीं उठने वाला है। मैं शिवसेना के सदस्य कह रहे थे कि राम मंदिर बनाएंगे। अरे राम मंदिर तो अब अगले 5 साल बाद करिएगा, अभी क्यों बात कर रहे हैं आप? अभी तो बात होनी नहीं है उसकी। इसलिए मान्यवर नहीं प्लीज, आरक्षण में आपने गरीब सवर्णों की बात की, आपने कहा गरीब सवर्णों को आरक्षण दे रहे हैं, आपने कहा कि हम संविधान, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आप बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब का नाम लेने के लिए आपने खाली बाबा साहब का संविधान की बात की। आप जो संविधान है उसके उन्होंने इस सरकार में टुकड़े टुकड़े करने का काम हो रहा है। डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, लिटरली इस तरीके से एक्शंस हो रहे हैं कि डेमोक्रेसी बनाए रखने की जगह इट इज बीइंग मर्डर्ड, डेमोक्रेसी इज बीइंग मर्डर्ड।
जिस तरह से कार्य हो रहा है और गरीब सवर्णों के नाम पे आपने कहा कि अब हमें इलेक्शन आ रहा है। कंक्लूड करें मिश्रा जी, कंक्लूड करें प्लीज। इलेक्शन के पहले आपने गरीब सवर्णों को 10%, माने अभी तो 9 मिनट हुए, किसी को 14 मिनट दिए, 5 मिनट किसी को 15 मिनट दिए, 5 मिनट समय था, हम लोगों को आपने प्लीज कंक्लूड करें, तो प्लीज। आपकी पार्टी के एक और वक्ता हैं, प्लीज, आपकी पार्टी के एक और वक्ता, प्लीज। आपने आदर्श में डाला, आदर्श में डाला है, आपने पार्टी में नहीं डाला, पार्टी में नहीं डाला। आपने पार्टी में नहीं दोनों डाला। आदमी एक ही पार्टी के, जो आदर्श में नहीं, जो वर्गीकरण है यहाँ से आया। आप प्लीज कंक्लूड करें मिश्रा जी, प्लीज कंक्लूड। मान्यवर, गरीब सवर्णों को आपने कहा कि अब इनको, आपने उनके लिए भी कुछ नहीं किया। बेरोजगारी में खाली दलित समाज, अपर बैकवर्ड समाज या एसटी नहीं था, इसमें अपर कास्ट के भी लोग थे। जो यंग लड़का निकला पढ़ करके, उसको कहीं नौकरी तो मिल नहीं रही है। नौकरी जब नहीं मिल रही, आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही खत्म कर दिए सारे। पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर भीड़ दिखती थी, मालूम पड़ता था एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। 45 वर्षों में जितना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, उससे ज़्यादा बढ़ा दिया। तो आपने उनका वोट कैसे आपको लेना चाहिए? तो आपने कहा कि हम आरक्षण देने जा रहे हैं। आरक्षण किसको दे रहे हैं? सबसे बड़ा धोखा तो आपने इस आरक्षण में किया। आपने सवर्णों को जो आपने 10% आरक्षण दिया, उसमें जो 50% की कैटेगरी में सवर्ण आते थे, उसमें से 90% से ज्यादा 95% के लोगों को आपने उस 10% में डाल दिया। तो 45% 10% जब पड़ गए और उसी में वो कंपटीशन करेंगे, बाकी जो 5% बच रहा है उसमें वो 40% वाले जो बच रहा है रिजर्वेशन के बाहर वाला कोटा, वो लोग एंजॉय करेंगे। तो आपने तो गरीब सवर्णों के साथ भी धोखा दिया। उनको भी आपने इस रिजर्वेशन के तहत में ऐसी कंडीशन में डाल दिया। मानवर, मैं 2 मिनट और लूंगा। इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था आज किस गर्द में पहुंच गई, सब लोग देख रहे हैं। गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, डिप्टी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। आपने इस तरह की पॉलिसीज बनाई हैं कि ये लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम इसके भागीदार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि आगे चल करके आप उनके खिलाफ मुकदमे चलाएंगे। उनकी जांच, आज कोई बाबू फाइल क्यों नहीं साइन करता? इसीलिए नहीं करता है क्योंकि आपने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि आपको किसी एक विपक्षी नेता को तंग करना है तो आप उसका नाम लेकर के CBCID और सभी चीजों में डालने के लिए 25 ठो आप अधिकारियों को भी उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं और 20-20 साल पुराने आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बहुत बात किया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में दोनों साइड से बात हुई। हमारे कांग्रेस के उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर कंक्लूड करें इस बात के साथ। डेमोक्रेसी का बेसिक रूट है इलेक्शन। हम लोग यहाँ पर आज किस बेसिस में? इलेक्शन की बेसिस में। इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन करा रहा है, लेकिन अगर आप इलेक्शन में 10th शेड्यूल को नहीं आप देखेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। आज उन्होंने कहा कि आप सब जगह खरीद रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं। मैं लेकिन उनको भी याद दिलाना चाहता हूं कि यही जब वो लोग सत्ता में थे तो कांग्रेस पार्टी भी यही कर रही थी। तो जब वो सत्ता में थे तो वो कर रहे थे, आज ये कर रहे हैं। वही काम CBI-CID का वो कर रहे थे, आज ये कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें बीच में जो लोग हैं वही बीच में पिसते हैं। तो इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो लाना बहुत जरूरी है और उसमें इस तरह की चीजों को खत्म करना है। और इसके लिए आपको एक डिस्कशन अलग से लाना पड़ेगा, लाना चाहिए। हम लोग इसके लिए आपको नोटिस देंगे और नोटिस में हम लोग चाहेंगे, नोटिस में जिसमें हम लोग चाहते हैं कि आप इसमें बैलेट पेपर से, आप जितने भी चुनाव बैलेट पेपर्स होते हैं इनकी जमानत जब्त हो जाती है। EVM से लड़ते हैं, जीत जाते हैं। तो आखिरकार ऐसा कौन सा अब मैं दूसरे स्पीकर को आमंत्रित करूंगा। एक चीज आधे मिनट और लूंगा। हम ये जानना चाहते हैं, सत्ता पक्ष से अगर EVM में गड़बड़ी नहीं थी, EVM में गड़बड़ी नहीं है, तो कौन सा जादू इनके पास था या कौन सा जादूगर इनके साथ इन्वॉल्व है जिसने कि 303 जीतेंगे ये आज से 3 महीने पहले कह दिया और हर स्पीच में कहते थे 303 ही जीत करके आए। इसका क्या कारण है, इसको बताने काम करें। मैं इसके साथ मान्यवर, इसके साथ साथ मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और अपनी पार्टी की लीडर बहन मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, उनकी वजह से आज हमको ये मौका मिला अपनी बातें आपके सामने रखने। धन्यवाद।